हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो? उम्मीद है सब सही है और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। हम लोग हमारा कंपनी अकाउंट्स कर रहे हैं, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। बहुत सारी वीडियोस आ चुकी है, अराउंड 9th पार्ट के आसपास ये वीडियो होगी, जिसके अंदर ना हम लोग अब बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू कर चुके हैं। आज हम प्रीमियम के क्वेश्चन करेंगे, ऑल्दो लास्ट वीडियो में भी किया था, आज भी करेंगे और बहुत अच्छे तरीके से ना उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। आज की वीडियो इसलिए जरूरी है क्योंकि बुक के दो हैवी क्वेश्चंस को करेंगे, 96 97 क्वेश्चंस के आसपास कवर कर देंगे हम। ठीक है, मतलब 96 क्वेश्चन और 97th क्वेश्चन, नॉट द 96 क्वेश्चन एक वीडियो में नहीं हो सकते। ठीक है, ओके। सो तुम लोग पेपर पेन लेके साथ में बैठ जाओ, कोई भी डाउट रहता है कमेंट सेक्शन का यूज कर लिया करो। हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को और सीखते हैं हमारे क्वेश्चंस को। हाँ बच्चों, आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 96 से। ये एक भारी भरकम क्वेश्चन है, पेपर में एक बार आया भी हुआ है और दोबारा से आने के चांसेस भी बनते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को। ध्यान से सीखना, करने में मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है। क्या कहता है क्वेश्चन? सो कन्या लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। द शेयर वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज। सो कन्या लिमिटेड एक कंपनी है जिसने 1 लाख शेयर्स इशू किए हैं एट द रेट 10 ईच, और इन शेयर्स को ₹20 के प्रीमियम पे इशू किया है। सर इतना ज्यादा प्रीमियम? आपको पता है कि एक शेयर के ऊपर प्रीमियम कितना हो सकता है? सर एक शेयर के ऊपर अनलिमिटेड प्रीमियम हो सकता है। 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा पेपर में कि सर एक शेयर पे मैक्सिमम प्रीमियम क्या हो सकता है। मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड प्रीमियम हो सकता है। वैसे ही इस कंपनी ने ₹10 का शेयर ₹20 के प्रीमियम पे इशू किया है। यानी ये लोगों से बोल रही है, देखो जी शेयर तो मेरा 10 का है, मैं 30 का बेचूंगी ₹20 प्रीमियम लगा के। लेना है तो लो, नहीं तो मत लो, वापस मैं 10 ही करूंगी। यानी जो लायबिलिटी बनाई जाएगी वो 10 की बनाई जाएगी फेस वैल्यू की। बाकी जो अमाउंट है प्रीमियम, प्रीमियम तो कंपनी की इनकम है, वो कंपनी गुडविल की वजह से कमा रही है। आई होप सो समझ आता है। ठीक है बेटा, हाँ जी। अब ध्यान से सुनो, आप ना अगर चेक करना चाहते हो कि प्रीमियम कहां तक जा सकता है, एक कंपनी है एमआरएफ। ठीक है, एमआरएफ जो है वो इंडिया में टायर्स बनाने का काम करती है। उस कंपनी का शेयर आप चेक करोगे ना, तो आज का प्राइस जो है, आज का डेट है बेटा, आज है 22 नवंबर 2025। आज का प्राइस उसका ₹1,52,435 आ रहा है। यानी अराउंड इसके आसपास उसका शेयर आ रहा है। और आपको पता है इस कंपनी की फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू बेटा ₹10। यानी आप अगर इस कंपनी का एक शेयर खरीदना चाहते हो, 1,52,435 रुपीज यू नीड टू स्पेंड, बट यू विल ओनली गेट ₹10 एज फेस वैल्यू। यानी अगर कल को आपकी कंपनी का शेयर डूब जाता है, आपकी कंपनी डूब जाती है, भगवान ना करे ऐसा डूबे, ठीक है, तो आपको कंपनी वापस करने के लिए इतना ही लायबल है, वो भी अगर बचेगा तो। वैसे नहीं डूबेगी, चिंता मत करो, अगर तुम्हारे पास पैसा है तो शेयर बेझिझक खरीदो इस कंपनी का। ओके, सो ये था प्रीमियम की। हम लोग एक कंपनी के शेयर को बहुत ज्यादा प्रीमियम पे बेच सकते हैं, लिमिट कोई नहीं है प्रीमियम की। हाँ, अपने क्वेश्चन पे वापस आते हैं कि सुकन्या लिमिटेड ने 1 लाख शेयर इशू किए, ₹10 का ईच शेयर है। ठीक है बेटा, ₹10 का ईच शेयर है और ₹20 का प्रीमियम है। जो कंपनी ने पैसे मांगे वो इस तरीके से मांगे, ध्यान से सुनो। इस बार कंपनी ने एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ मांगी। घबराना नहीं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करेंगे इसको भी। ₹14 मांगे हैं, जिसमें से बोला जा रहा है कि ₹10 का प्रीमियम है, इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10। तो फेस वैल्यू कितनी हुई सर? ₹4 की, बच्चों वाली बात है ये तो। फर्स्ट कॉल पे ₹8 मांगे हैं, प्रीमियम ₹5 का है। फर्स्ट कॉल पे, इसके बाद फर्स्ट कॉल करी, इस पे ₹8 मांगे, जिसमें 5 का प्रीमियम है, तो 3 की क्या हुई? फेस वैल्यू। सिमिलरली फाइनल कॉल करी, फाइनल कॉल भी सेम, जिसपे ₹8 मांगे, जिसमें 5 का प्रीमियम है, तो 3 की क्या हुई? कॉल हुई। आई होप सो समझ आता है ये। 14 + 8 + 8, आप इनको टोटल करोगे 30 बन जाएगा, जिसमें फेस वैल्यू और प्रीमियम अलग अलग हमें दिख रही है। आई होप से स्ट्रक्चर समझ आता है। सबसे पहले तो यही जरूरी है। आगे क्या हुआ? एप्लीकेशन फॉर 96,000 शेयर वर रिसीव। देखो 1 लाख इशू किए थे, एप्लीकेशन कितनी आई? 96,000। कौन सा केस हो गया? अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया। कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने एप्लीकेशन है उससे क्वेश्चन चला देंगे। ओके, एप्लीकेशन फॉर 96,000 शेयर वर रिसीव। रोहित, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 7,000 शेयर, फेल्ड टू पे बोथ दी कॉल्स। नमिता, होल्डर ऑफ 5,000 शेयर, डिड नॉट पे द फाइनल कॉल। कह रहा है एक शेयर होल्डर है हमारे पास रोहित, यहां लिख देते बेटा, जो क्या देने से फेल हो गया? रोहित, होल्डर ऑफ कितना? 7,000 शेयर है इसके पास। ही फेल्स टू पे हाउ व्हाट? 2 कॉल्स, यानी कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल देने से फेल हो गया। ठीक है जी। उसके अलावा नमित, होल्डर ऑफ 5,000 शेयर। नमित है हमारे पास, 5,000 शेयर होल्ड करता है, ये क्या देने से फेल हुआ? ये फाइनल कॉल देने से फेल हो गया। फिर कह रहा है शेयर्स ऑफ रोहित एंड नमित वर फोरफिटेड, दोनों के शेयर को जब्त कर लिया गया। ऑफ द फोरफिटेड शेयर्स 8,000 शेयर्स इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित वर रीइश्यूड टू रीना एट ₹8 पर शेयर, फुली पेड अप। कह रहा है कि जो शेयर हमने फोरफिट किए उनमें से सारे के सारे शेयर जो थे वो रीइश्यू नहीं किए,
दोनों के मिला के देखो 12,000 शेयर बनते हैं, 7 और 5, इसमें से 8,000 शेयर ही री इशू किए, जिसमें सारे के सारे शेयर किसके हैं, रोहित के हैं, यानी 8 में से 7 इसके है, तो अंडरस्टूड बचा हुआ एक शेयर किसका होगा, 1,000 किसके होंगे, नमित के रहे होंगे। तो इस तरीके से री इशू किया। ऑल दो री इशू की कहानी बहुत बाद में आएगी, अभी हमें वहां तक जाने की जरूरत नहीं है। अभी हमें क्या करना है मेनली कि इसकी एंट्री करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ सुकन्या लिमिटेड। तो पहले तो हम री इशू तक जाएं, फॉरफीचर तो करें, यानी एंट्री तो सारी करें। तो आओ शुरू करते हैं क्वेश्चन को। आई होप सो क्वेश्चन समझ आ रहा है, आराम से वीडियो पॉज करके दोबारा सुन के देख लो स्ट्रक्चर, क्या कहानी है क्वेश्चन की, समझ आता है जी। चलो स्टार्ट करें जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री तो स्टार्ट करते हैं जर्नल, और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग ना जर्नल को प्रॉपर फॉर्मेट में किया कीजिए। जैसी हैबिट डालोगे पेपर में उतना ही अच्छा काम करके आओगे। तो अगर जर्नल स्टार्ट करें, सबसे पहले क्या हो रहा था हमारे पास, सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी। एप्लीकेशन आने की एंट्री सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट भी इस क्वेश्चन में साथ में है। तो शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 96,000 शेयर्स के ऊपर आपके पास एप्लीकेशन आएंगी कितने रुपए से, 14 रुपीज से, है ना बेटा, 14 रुपीज से एप्लीकेशन है आपकी। तो 96,000 पे 14 कितना बनता है, ये बनता है 13,44,000 सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन। एक बार चेक करना और कमेंट में लिख देना कि हाँ सर सही कर रहे हो आप। ओके, इसके बाद क्या होता है, हम इस एप्लीकेशन मनी को एडजस्ट कर देते हैं। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं। हम लोग ट्रांसफर करते होते हैं टू शेयर कैपिटल में। देखो ध्यान से अब सुनना बेटा एक बात, कि हम लोगों ने टोटल 14 रिसीव किए, पर क्या टोटल 14 ही हमारी फेस वैल्यू थे, नहीं सर, फेस वैल्यू तो 4 था, और कैपिटल के अंदर तो हम सिर्फ 4 फेस वैल्यू डालते हैं। बाकी पैसा किस चीज का है सर, बाकी पैसा है सिक्योरिटीज प्रीमियम का, वो तो अलग से इनकम बनेगा ना। आई होप सो ये समझ आता है आपको। तो 10 रुपए यहां जाएगा और 4 रुपीज यहां जाएगा, तो टोटल 13,44,000 मिला हमें, जिसमें से 9,60,000 का तो प्रीमियम है, और बाकी 96,000 मल्टीप्लाई 4 कितना बन गया बेटा, 96,000 मल्टीप्लाई 4 ये बन गया आपका 3,84,000। तो 384 प्लस 9,60,000 था 1344, इस तरीके से एडजस्ट हुआ। आई होप सो समझ आता है। ये सारा अमाउंट 96,000 से मल्टीप्लाई हुआ है। आई होप सो क्लियर है आपको। ये हमने कौन सी एंट्री करी है, एप्लीकेशन को रिसीव करने की। जितना पैसा कैपिटल का था कैपिटल में डाला, जितना पैसा प्रीमियम का था प्रीमियम में डाल दिया। ओके, ये किस चीज की एंट्री हो गई बेटा, ये एंट्री कर ली सर हम लोगों ने एप्लीकेशन की। एप्लीकेशन के बाद क्या करना होता है सर, एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट मांगो। अलॉटमेंट की एंट्री में यहां करवाता हूं, यानी थर्ड एंट्री में यहां कर रहा हूं। दिस वाज द फर्स्ट एंट्री, दैट वाज द सेकंड, एंड अब थर्ड कर रहे हैं जिसमें अलॉटमेंट ड्यू करवाएंगे। अलॉटमेंट तो बेटा साथ में ही थी, ये देखो यहां पर अलॉटमेंट तो हम लोगों ने साथ में ही ली है ना। यानी हाँ सर ऐसा कैसे हो सकता है कि अलॉटमेंट साथ में आ जाए, बेटा क्यों नहीं हो सकता, मैंने लोगों को बोला अभी अप्लाई करो, अभी अलॉटमेंट ले लो, यानी एप्लीकेशन अलॉटमेंट साथ में हो गया। तो अब क्या है बेटा हमारे पास फर्स्ट कॉल, यानी हम लोग पैसा मांगेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। चलो मुझे एक बात बताओ, क्या फर्स्ट कॉल पे आपने 8 रुपए मांगना है, हाँ सर 8 मांगना है, ये देखो 8 मांगना है। क्या वापस भी 8 करना है, नहीं सर वापस तो 3 करना है, तो कैपिटल तो 3 की बनाएंगे, बाकी 5 किस चीज का ले रहे हो सर, बाकी 5 हम सिक्योरिटीज प्रीमियम का ले रहे हैं। ठीक है बेटा, क्या बना रहे हो इसको सर, इनकम बना रहे हैं अलग से, और लायबिलिटी बना रहे हैं 3 की। तो 96,000 मल्टीप्लाई 8 विल कम इन द फर्स्ट कॉल डेटर बनाएंगे, और 96,000 मल्टीप्लाई 3 यहां आएगा, और 96,000 मल्टीप्लाई 5 प्रीमियम में जाएगा। ठीक है जी, कितना कितना आ जाएगा लिख दिया फटाफट। ये तो आई थिंक 7,68,000 होगा। सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन चेक करते जाओ साथ साथ, हमारे पास है 96,000 मल्टीप्लाई 8 7,68,000, फिर है 96,000 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 2,88,000, एंड 96,000 मल्टीप्लाई 5 दिस इज 4,80,000। सो दिस इज द टोटल अमाउंट वी हैव। ओके, आई होप सो समझ आता है ये। अब फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की एंट्री, बहुत ही शानदार एंट्री, यहीं से क्वेश्चन का ट्विस्ट शुरू होता है। देखो फोर्थ एंट्री, जब रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, क्या एंट्री होगी सर, फर्स्ट कॉल। जो ऊपर डेटर बनाया था आपने फर्स्ट कॉल का, ये वाला, यही वाला डेटर तो यहां खत्म किया, और यहां पर बोला गया था कि एक पर्सन ने पैसा नहीं दिया, क्या नाम है उसका, रोहित नाम के एक पर्सन ने पैसा नहीं दिया, 7,000 शेयर पर फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो यहां पर उस पर्सन के लिए क्या बन गया, कॉल्स इन एरियर्स बन गया। 7,000 शेयर्स के ऊपर भाई ने 8 रुपए नहीं दिया होगा, है ना, यानी कि यहां पर 7 8 कितना होता है बेटा, 56,000, 7 8 56, कितना लेना था, 7,68,000 लेना था, जिसमें से 56 नहीं दिया। देखो ध्यान से, 7,68,000 लेना था, जिसमें से 56,000 नहीं दिया,
तो 7,12,000 दे दिया होगा। आई होप सो समझ आता है बेटा ये आपको, ठीक है। यहाँ पर ये एंट्री बहुत अच्छी एंट्री है, यहां से क्वेश्चन मेन शुरू होता है। एक बात बताओ, इसको ऐसे भी निकाल सकते थे कि अगर 96,000 में से 7,000 पे पैसा नहीं आया तो 89,000 शेयर्स पर आ गया होगा, मल्टीप्लाई कितना 8, तब भी आपका इतना ही आएगा 7,12,000। आई होप सो समझ आता है। ये किस चीज की एंट्री है सर? फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल के बाद क्या था? फाइनल कॉल। हम यहां शिफ्ट हो रहे हैं, कंफ्यूज मत होना क्वेश्चन को करते हुए, हम लोग फाइनल कॉल की एंट्री कर रहे हैं। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ओके, पैसा ड्यू करवाया, कर्जा बनाया, बट क्या सारा कर्जा बनाना था? नहीं सर, यहां पर भी तो प्रीमियम था ना, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम यानी कि एसपी तो हमने इधर भी बनाना था। ठीक है, कितना बनाएंगे? 8 रुपए टोटल लेना है, वही 3 का प्रीमियम है, सॉरी 3 की कॉल है, 5 का प्रीमियम है इधर भी, वो देखो वो लिखा हो फाइनल कॉल वहां पे। तो यहां पर हमारे पास कितना आ जाएगा? अगेन ये सेम ही अमाउंट आ जाएगा, कितना था? 7,68,000, जिसमें से यहां आएगा 2,88,000 और बाकी हमारा क्या बन गया? प्रीमियम 4,80,000। आई होप सो ये समझ आता है। ये किस चीज की एंट्री है सर? फाइनल कॉल को ड्यू करवाने की। और फाइनल कॉल को रिसीव करने की एंट्री भी सेम ही होगी, हमने बैंक अकाउंट को डेबिट करना है टू शेयर फाइनल कॉल के नाम का जो ऊपर डेटर बनाया है वो डेटर को खत्म करना है। डेटर को खत्म किया कितने से? 7,68,000 से। ठीक है, 7,68,000 से खत्म किया। यहां पर हमारे पास पैसा नहीं आया, कॉल्स इन एरियर तब भी बन गया। और यहां पर तो पैसा जो नहीं आया वो दो लोगों से नहीं आया। कौन कौन? रोहित, जिसके 7,000 शेयर पर तो पैसा नहीं आया। इसके अलावा यहां पर नमित नाम का भी एक पर्सन है जिसके पास 5,000 शेयर है, उसने भी 8 रुपए नहीं दिया। ठीक है, 7,000 शेयर पर 8 रुपए यानी कि 56,000 एक ये नहीं आया, और 5,000 शेयर पर 8 रुपए 40,000 ये नहीं आया। तो यानी 96,000 हमारे पास टोटल नहीं आया। आई होप सो समझ आता है। तो सर कितना आ गया होगा एक बार बता दो। देखो 7,68,000 में से 96 नहीं आया, 76 नहीं बेटा, 96 नहीं आया, तो हमारे पास 6,72,000 रुपीज आ गया होगा। सर इसको निकालने का कोई और तरीका? हाँ बेटा बिल्कुल, देखो 96,000 शेयर में से 7,000 और 5 12,000 पे नहीं आया, तो 84,000 शेयर पे पैसा आया होगा। 96 में तो 12 जाएगा, 84 84 मल्टीप्लाई 8 करके देख लो, यानी अगर हम 84,000 मल्टीप्लाई 8 करें तो 6,72,000 आ जाता है, यानी यही वाला अमाउंट आ जाता है। तो इस तरीके से इस अमाउंट को मल्टीप्लाई करके भी निकाला जा सकता है, माइनस करके भी निकाला जा सकता है। यही तो ये चैप्टर आपको कंट्रोल सिखाता है बेटा, ठीक है, कि आपका क्वेश्चंस के ऊपर कंट्रोल क्रिएट हो जाए। यहां तक का काम तो हो गया। अब इसके बाद क्या बोला गया था? इन दोनों का हमने ये क्रिएट कर लिया, इसके बाद बोला गया था दोनों के शेयर को फोरफीट कर लिया। फोरफीचर की एंट्री में क्या होता है सर? फोरफीचर की एंट्री में लायबिलिटी पैक कर देता हूं, यानी खत्म कर देता हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देता हूं। फोरफीचर में ये करता हूं मैं। टू शेयर फोरफीचर के बाद क्या करता हूं? कॉल्स इन अरियर, इन्होंने कितना पैसा नहीं दिया होता वो यहां आ जाता है, और कितना पैसा दे दिया होता है वो चला जाता है शेयर फोरफीचर अकाउंट। सर ये स्पेस क्यों छोड़ दिया ऊपर? बेटा स्पेस छोड़ा है क्योंकि याद करो, बताया था लास्ट वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में, जब ये बताया था कि अगर फोरफीचर के टाइम पे मुझे पता लगे कि जो बंदा पैसे देने से फेल हुआ है उसने प्रीमियम नहीं दिया है, तो फिर हम क्या करते होते हैं? प्रीमियम को भी डेबिट करते हैं, यानी यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि नहीं रिसीव हुआ। पहले तो यहाँ कैपिटल में कितना जाएगा? पूरे 10 रुपए। 10 रुपए क्यों सर? क्योंकि सारी कॉल्स हुई है। फेस वैल्यू आपने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मांगा, फर्स्ट कॉल मांगा, फाइनल कॉल मांगा, और पूरे 12,000 शेयर, दोनों से पूरा पूरा पैसा मांगा, दोनों के एक साथ शेयर फोरफीट हो रहे हैं, तो 1,20,000 तो यहां आएगा। प्रीमियम कितना कितना ध्यान से देखो। जो पहले किसके? रोहित के लेते हैं। रोहित के 7,000 शेयर थे, भाई ने क्या क्या नहीं दिया? सर भाई ने फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल नहीं दिया, यानी देखो ये दोनों देने से फेल हुआ था, तो ये वाला प्रीमियम भी नहीं दिया, ये वाला प्रीमियम भी नहीं दिया, यानी इस भाई ने कितना प्रीमियम नहीं दिया? जो इनकम बनाया था हमने 10 रुपए, वो इनकम खत्म करनी पड़ेगी। और नमित ने 5,000 शेयर्स पर सिर्फ फाइनल कॉल नहीं दी, यानी कि 5 रुपए का प्रीमियम, फाइनल कॉल पे 5 का था ना। सर एक बार और बता दो प्रीमियम डेबिट क्यों कर रहे हैं? ये देखो बेटा, फर्स्ट कॉल पे आपने प्रीमियम क्रेडिट करके रखा है टोटल 96,000 शेयर पे, ये देखो इसके अंदर रोहित के शेयर भी है 7,000, यहां पर आपने इनकम क्रेडिट करी है, बट क्या रोहित ने पैसा दिया था फर्स्ट कॉल का? नहीं दिया था, तो उस इनकम को खत्म भी तो करना पड़ेगा। बेसिकली मैं वो इनकम खत्म कर रहा हूं। सिमिलर विद द रोहित, सॉरी सिमिलर विद द नमित, तो 70,000 ये और 50,000 ये, सॉरी 25,000 ये तो आएगा बेटा 25,000। तो 70 और 25 कितना हो गया? 95,000 का यहाँ प्रीमियम आएगा। आई होप सो समझ आता है। सर कॉल इन एरियर में कितना आएगा? ये देखो, एक कॉल इन एरियर्स तो मेरे पास ये रहा 56,000, ओके, और एक कॉल इन एरियर्स मेरे पास ये रहा 96,000। तो 56 और 96 कितना होता है? सर 56 और 96 हो जाएगा 9 और 5 14,
ठीक है, 1,52,000, 96,000 प्लस 56,000, 1,52,000 ये हो गया। ये पैसा नहीं आया तो कितना आ गया होगा, ध्यान से देख लो, शेयर फॉर फ्यूचर में कितना पैसा आया होगा, माइनस कर लो, 1,20,000 प्लस 95,000 ये आना था, माइनस 152 नहीं आया, तो आपके पास 63,000 आ गया होगा। दैट विल बी योर प्रॉफिट। सर कैसे प्रॉफिट हुआ बता दो एक बार कैलकुलेशन करके भी। ये देखो बेटा, आपके पास रोहित ने क्या दिया है, कैलकुलेशन भी जरूरी है। 7,000 शेयर पर भाई ने सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन दी है। एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, ये देखो, फेस वैल्यू 4 रुपए की थी। यही जो फेस वैल्यू जो मुझे वापस करना था वही तो जब्त कर सकता हूं। तो 7,000 शेयर पर 4 रुपए एक जब्त कर सकता हूं, 7 4 28,000 ये जब्त कर सकता हूं। 5,000 शेयर पर नमित ने क्या दिया, कितनी फेस वैल्यू पे करी है, उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल 4 और 3 7 रुपए पे किया है, यानी 5,000 शेयर पर 7 रुपए पे किया है। 5 7 35, 35 और 28 को प्लस करोगे ना बेटा, तो आपका ना आज तक तो यही अमाउंट बनता है, बाकी पता नहीं, तो ये आपका हो गया प्रॉफिट। समझ आता है जी, ये हमारा प्रॉफिट निकला है। इसके बाद क्या किया हमने, इन शेयर्स को रीइश्यू भी करना है। पहले ये एंट्री अच्छे से समझ लो, बार बार इस एंट्री को रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। आओ आगे मूव करते हैं, रीइश्यू की कहानी अब पढ़ा देता हूं एक बार फिर से। कह रहा है शेयर्स ऑफ रोहित नमित वर फॉरफिटेड, कर दिया जी। उसके बाद कह रहा है कि ऑफ द फॉरफिटेड शेयर 8,000 शेयर्स को रीइश्यू किया है, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित टू रीना ₹8 पर शेयर फुली पेड। यानी देखो, मैंने इन शेयर्स को रीइश्यू किया, रीइश्यू की एंट्री यहां कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ओके, रीइश्यू की एंट्री यहां कर रहे हैं, जिसमें रीइश्यू करते तो पैसा आ जाता है, तो बैंक अकाउंट डेबिट और कर्जा दोबारा बन जाता है टू शेयर कैपिटल। बोला जा रहा है कि मैंने इसमें से 8,000 शेयर भी रीइश्यू किए टू रीना, ₹8 कितना, ₹8 पर शेयर फुली पेड। यानी मैंने रीना से बोला कि बहन आप ना ₹8 पर शेयर दे दो, पर आपके लिए हम कर्जा बनाएंगे ₹10 पर शेयर का। यानी हम 8 8 जा कितना होता है बेटा, 64, ठीक है, यही होता है ना, हाँ जी। और 8 10 जा 80,000, लाइबिलिटी बना रहे 80,000 की, पैसा ले रहे हैं 64,000, तो कितना लॉस उठा रहे हैं उसके लिए हम 16,000 रुपए का लॉस उठा रहे हैं। कहां चला जाता है वो, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। आई होप तो समझ आता है कैसे आया ये, कि हमने उसको फुली पेड अप शेयर दिया, यानी लाइबिलिटी पूरी बनाएंगे बट लेंगे ₹8, तो 8,000 शेयर्स के ऊपर ₹2 का लॉस उठा लिया। सर लास्ट एंट्री रह गई, क्या होती है बेटा, आपको पता है सबको, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, ये एंट्री होती है। ध्यान से सुनो बेटा, क्या एंट्री करेंगे, कैसे होगी एंट्री। हाँ जी सर, अब तो ये एंट्री आसान है, आपने सिखाया है कि देखो हमें जो प्रॉफिट पड़ा हुआ था ये वाला, ये जो यहां निकाला था, ये जो प्रॉफिट पड़ा था कितने शेयर्स पे था, हमारा 12,000 शेयर्स पे था, 7 और 5 12, पर हमने तो रीइश्यू 8 किया है, तो आप लोग क्या करके आओगे, आप करोगे सर 63,000 का प्रॉफिट 12,000 शेयर पर है, पर हमें तो 8,000 शेयर पर चाहिए, ठीक है। ये अमाउंट निकाल दोगे, इसमें से लॉस माइनस कर दोगे, जो कि कितना हुआ रीइश्यू पे, 16,000 का लॉस हुआ, 16,000 इसमें से माइनस करोगे और ये आपका सीआर आ जाएगा। अगर आप ऐसे करके आते हो ना बेटा, तो आपको ना बहुत ही बेकार नंबर मिलेंगे, क्योंकि ऐसे करना ही नहीं है। कैसे करना है वो देखो, इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्यों है, ऐसे क्यों नहीं करना, सर आपने तो ऐसे ही सिखाया। ऐसे इसलिए नहीं करना क्योंकि ना इसमें जो 8,000 शेयर रीइश्यू हुए ना, उसके लिए बोला गया था, जो 8,000 शेयर रीइश्यू हुए उसके लिए बोला क्या गया है कि इन 8,000 शेयर में ना इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ रोहित, और रोहित के तो 7,000 शेयर है, ठीक है, रोहित के 7,000 है ना, हाँ बेटा सर रोहित के 7,000 शेयर थे, ये रोहित के है, एंड बाकी बचे हुए 1,000 किसके हो गए, सर अंडरस्टूड है, नमित के हो गए। तो हमें अगर रोहित के सारे शेयर रीइश्यू करने को बोला गया है, तो रोहित का प्रॉफिट भी सारा लेंगे, यानी हम लोग कैसे लेंगे, प्रॉफिट ऑन 7,000 शेयर्स ऑफ रोहित। इसका भाई का 7,000 शेयर पे कितना प्रॉफिट था, ये रहा बेटा, तो 28,000 इसका टोटल प्रॉफिट। और जो दूसरा वाला है, प्रॉफिट ऑन 1,000 शेयर्स ऑफ नमित, नमित के 1,000 पे, नमित का टोटल प्रॉफिट कितना है, 35,000। ऑन हाउ मच शेयर, सर इट इज ऑन 5,000 शेयर, क्योंकि उसके 5,000 शेयर थे, पर हमें चाहिए 1,000 पे, तो यहां कितना आ जाएगा, 7,000 आ गया। टोटल प्रॉफिट हुआ हमारे पास 35,000 ऑन हाउ मेनी शेयर्स, अब ये 8,000 पे हो गया ना, 7 ये 1 ये, यानी 8,000 शेयर पे प्रॉफिट 35,000 आ गया। अब इसमें से माइनस करो लॉस, लॉस कितना है सर, ध्यान से देखो, 16,000, 35 में से 16 जाएगा जब लॉस, तो कितना बचेगा, सर मेरे हिसाब से तो 19,000 बचेगा, ठीक है ना। आप माइनस करके देख लो, 35 में से 16 जाएगा, 19 बचेगा, यानी हमारा यहां पर आना चाहिए 19,000 का आंसर। अगर एक बार में आंसर ठीक आ जाए तो वेल एंड गुड, नहीं तो करना अगला क्वेश्चन स्टार्ट, इसको ठीक करने लगोगे तो हो गया पेपर बेटा,
ओके, पर वैसे देखो हमारा क्यों गलत होगा, ये देखो जाके चेक करो, 19,000 रुपए आंसर आ रहा है, यानी कि हम लोगों का आंसर बिल्कुल ठीक निकला है, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक हुआ है। एक अच्छा क्वेश्चन है, पेपर में आने लायक क्वेश्चन है, सभी कॉल्स के ऊपर प्रीमियम था, इंपॉर्टेंट बनता है, पेपर में एक बार आया भी हुआ है। ओके, तो आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। क्वेश्चन वाज 96 ओके ऑफ टीएस अग्रवाल बुक, लेटेस्ट बुक की क्वेश्चन है ये रहा आपके सामने, इसका सोल्यूशन सारा, एंट्री देख लो, 1 2 3 4, फिफ्थ एंट्री ये थी, सिक्स्थ एंट्री ये थी, ठीक है। फिर बेटा उसके बाद हम यहीं पर बढ़े थे, सेवेंथ ये थी फोर फीचर की, फिर रीइशू की आठवीं एंट्री थी, और नौवीं एंट्री ये लास्ट में कैपिटल रिजर्व की थी। तो आई होप सो एंट्री समझ आती है। ओके, वर्किंग नोट, ये वाला वर्किंग नोट बहुत जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। आई होप सो क्वेश्चन समझ आता है। हम लोग मूव कर सकते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको अच्छे से नोट कर लिया, तो आओ मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, वो है क्वेश्चन नंबर 97। सर ये क्वेश्चन ना 96 का डिट्टो कॉपी है, सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रहा हूं, ध्यान से देखना, फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे थोड़ा, क्योंकि बिल्कुल ही वो वाला क्वेश्चन है, सिर्फ डिजिट्स चेंज है। ध्यान से देखो, तुम लोग वीडियो पॉज करके अपने आप भी कर सकते हो, इसको ट्राई करो, साथ साथ मैं भी करवा रहा हूं फटाफट। क्या क्वेश्चन है, अभिप्रा लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच, द शेयर्स वर इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर। 1 लाख शेयर्स हैं, @10 वाला है, 20 रुपए के प्रीमियम पे इशू किए, यानी 30 पे किए, और इस बार भी द अमाउंट वाज पेबल एज फॉलोज, एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी एप्लीकेशन पे जो पैसा आया वो आया 14 विच इज 10 और 4, ठीक है। अलॉटमेंट पे जो पैसा आया वो आया मार्केट में हमारे पास कितना, 8 रुपए मांगना है हमने, जिसमें से 5 का प्रीमियम है और 3 की कॉल है। उसके अलावा फर्स्ट कॉल पे जो पैसा आया, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे भी सेम 8 रुपए मांगा, जिसमें से 5 का प्रीमियम, 3 की कॉल। समझ आता है। आगे क्या हुआ, एप्लीकेशंस फॉर 90,000 शेयर्स वर रिसीव्ड, परेश अ शेयर होल्डर होल्डिंग 5,000 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड कॉल, यानी परेश नाम का एक पर्सन है जिसके पास कितने 5,000 शेयर्स हैं, जिसने अलॉटमेंट एंड कॉल नहीं दी। ओके जी, उसके अलावा क्या रहे, वाइल धर्म अ होल्डर ऑफ 3,000 शेयर डिड नॉट पे द कॉल, धर्म नाम का होल्डर है 3,000 शेयर्स का जिसने कॉल मनी नहीं दिया। ओके, फिर कह रहा है शेयर्स ऑफ परेश एंड धर्म वर फोरफिटेड, दोनों के शेयर फोरफिट किए गए। ऑफ द फोरफिटेड शेयर 5,000 शेयर्स इंक्लूडिंग 3,000 शेयर्स ऑफ परेश एंड 2,000 शेयर्स ऑफ धर्म वर रीइश्यूड टू पारुल एट ₹8 पर शेयर फुली पेड अप पास जर्नल एंट्री। ऊपर वाला क्वेश्चन जो था इससे थोड़ा ज्यादा हैवी हो सकता है, ये भी बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो सेम है। आओ कर देते हैं, हमने करना क्या है, वही पास जर्नल एंट्री। तो शुरुआत करते हैं हमारे जर्नल एंट्रीज की यहीं से, ठीक है। पहली एंट्री क्या होगी सर, पहली एंट्री तो अब हमें बचपन के से आती है, क्या होगी एंट्री बेटा, पहले एप्लीकेशन रिसीव करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इस बार अलॉटमेंट साथ में नहीं है बेटा, हमने 14 रुपीज रिसीव किया 90,000 शेयर पर, पिछले क्वेश्चन में 96,000 की एप्लीकेशन आई थी, 14 9 जा कितना होता है बेटा, 14 9 जा होता है 126, यानी 12,60,000 आ जाएगा, एक बार चेक भी कर लें, 90,000 मल्टीप्लाई 14, हाँ जी बेटा 12,60,000 रुपए आ गया, 1260K ओके डन। उसके बाद क्या करते हैं हम, इस पैसे को एडजस्ट करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या आपने सारा पैसा वापस करना है, नहीं सर, इस 14 रुपए के अंदर 4 रुपए ही वापस करना है, 10 तो एसपी है, यानी टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बना दो, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम बना दिया हमने, कितना बेटा सिक्योरिटीज प्रीमियम हमने पैसा रिसीव किया 12,60,000 रुपए, जिसमें से 90,000 मल्टीप्लाई 4 यहां जाएगा, ठीक है। 90,000 मल्टीप्लाई 4 कितना हुआ, 9 चौक 36, यानी 3,60,000 रुपए, 3,60,000 एंड 90,000 मल्टीप्लाई 10 विच इज 9 लाख रुपीज, 9 लाख रुपीज यहां जाएगा। आई होप सो समझ आता है, हमने एप्लीकेशन को रिसीव किया, उसको वहां पर एडजस्ट कर दिया। ओके हाँ जी, उसके बाद अलॉटमेंट पे आ गए हम लोग। अलॉटमेंट की पहली एंट्री क्या होती है, अलॉटमेंट मांगने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और साथ ही साथ यहां पर भी हमारे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो एसपी हो गया। टोटल लेना है 8 रुपए, जिसमें से जाएगा 3 यहां पे, 5 यहां पे, ठीक है। 90,000 मल्टीप्लाई 8 कितना हुआ, 9 8 72, यानी 7,20,000 डिमांड किया, जिसमें से 90,000 मल्टीप्लाई 3 9 थी कितना होता है बेटा, 9 थी 27, 2,70,000 यहां पर, और 90,000 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 9 5 45, 4,50,000 यहाँ पे। अब 450 और 270 को ऐड करोगे तो 720 बन भी जाएगा। आई होप सो समझ आता है, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, यहाँ तक कुछ नहीं है। अब अगली एंट्री ध्यान से देखना, अगली एंट्री में क्या हुआ है, यहाँ पर परेश नाम का पर्सन 5,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट देने से फेल हुआ था,
यानी जब आप पैसा रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करोगे, और 2 जो ऊपर डेटर बनाया था शेयर अलॉटमेंट का वो डेटर खत्म करोगे। ठीक है जी, हाँ जी सर बिल्कुल यही करेंगे। अलॉटमेंट का डेटर खत्म किया कितने से सर? हमने डेटर बनाया था 7,20,000 से, बट यहां पर परेश नाम के एक पर्सन ने पैसा नहीं दिया तो उसके लिए बना देंगे कॉल्स इन एरियर्स। और उसके पास कितने शेयर है सर? 5,000 शेयर। लिखा था ना 5,000 शेयर पर कितने रुपए नहीं दिया होगा अलॉटमेंट का? 8 रुपए। तो 5 8 40,000 नहीं आया, तो अंडरस्टूड 6,80,000 आ गया होगा। सर और कोई तरीका इसको निकालने का? हाँ बेटा, अगर 90,000 शेयर में से 5 पे पैसा नहीं आया तो 85,000 पे आया होगा। 85,000 मल्टीप्लाई 8 करोगे ना आप, तो भी बेटा यही आएगा 6,80,000। ठीक है जी, समझ आता है कैसे किया हमने? हाँ जी सर बिल्कुल समझ आता है। ये कितना पैसा आया यहाँ पे कॉल द रेट में? 5,000 मल्टीप्लाई 8 करके 40,000 यहाँ आया। 5 8 40। ये तो हो गई कहां तक की एंट्री सर? अलॉटमेंट तक की। इसके बाद क्या करोगे? फर्स्ट कॉल ड्यू करवाओगे। फर्स्ट कॉल ड्यू करवाने की एंट्री क्या होगी? देखो बेटा, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल साथ में ही है ना, एक ही कॉल तो बची है ये वाली। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्या इधर भी हमारे पास एसपी था? हाँ जी सर इधर भी था, सारी कॉल्स पे एसपी है। एसपी का मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम। हाँ जी, कितना आ जाएगा यहाँ पर? ये आ जाएगा सर अगेन 8 रुपीज 90,000 शेयर। अभी तक तो कुछ फॉरफिट नहीं हुआ, तो पूरे 90,000। 9 8 72, 9 3 27, 9 5 4,50,000। आई होप सो समझ आता है। ये 3 रुपए यहां डाला, 5 यहां डाला। ठीक है जी, क्लियर है यहां तक? हाँ सर कोई दिक्कत परेशानी नहीं। अब फर्स्ट कॉल को, ये फाइनल कॉल को रिसीव करो, तो रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे, और जो ऊपर डेटर बनाया है ये डेटर पैक कर देंगे टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आई होप सो समझ आता है बेटा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल डेटर पैक कर दिया। कितना जी? 7,20,000 का डेटर था, और यहां पर भी पैसा नहीं आया तो उसके लिए क्या बनेगा? कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स बनाओ, और इस बार कॉल्स इन एरियर्स दो पर्सन है। कौन कौन है? परेश एंड धर्म, है ना। परेश ने पैसा नहीं दिया 5,000 शेयर पे, धर्म ने दिया 3,000 शेयर पे। तो 5,000 मल्टीप्लाई कितना? 8, एंड 3,000 मल्टीप्लाई 8, 40,000 और 24,000। 40 और 24 कितना हो बेटा? 64,000 नहीं आया, तो 720 में से 64 नहीं आया तो कितना आ गया होगा? देखो ऐसे भी कर सकते हैं, 5 और 3 8 हो गया, यानी 90 में से 8,000 पे पैसा नहीं आया तो 82,000 पे आया होगा मल्टीप्लाई 8। ठीक है जी, माइनस करो कितना आ रहा है? 720 में से 64 माइनस हुआ तो दिस विल कम एज 6,56,000। आप मल्टीप्लाई करोगे ना जब 82,000 को मल्टीप्लाई किससे? 8 से, तो भी आपका 656 ही बनेगा। तो अच्छा सर यहां तक का क्वेश्चन तो हो गया। अब क्या बोला गया था फोरफिट करने को? फोरफीचर में यहां पर कर रहा हूं, ध्यान से सुनना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री दोबारा से आ रही है आपके सामने। फोरफीचर पे लायबिलिटी को खत्म कर देते हैं, यानी कैपिटल को डेबिट कर देते हैं। ओके, 2 कॉल्स इन एरियर्स, यानी कितना पैसा नहीं आया, एंड 2 शेयर फॉरफीचर। सर यहां पर भी आपने जगह छोड़ दी डेबिट में, क्यों छोड़ी बेटा? क्योंकि ये क्वेश्चन भी प्रीमियम पे है और हमारे पास प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, तो एसपी अकाउंट यहां भी डेबिट होगा। ठीक है, समझ आ रहा है बेटा? मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, बट आपको शॉर्ट में लिखना अलाउड नहीं है, क्योंकि आपको नंबर मिलने हैं, मुझे नहीं मिलने। ओके, हाँ जी, कितना कैपिटल? सर सारी कॉल्स हुई है, हाँ जी, 5 और 3 8,000 शेयर फॉरफिट कर रहे हैं परेश और धर्म के मिला के, तो 80,000 तो यहां आया। प्रीमियम कितना कितना आएगा? ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, प्रीमियम ध्यान से सुनना। 5,000 शेयर्स किसके है? परेश के। उसने क्या क्या नहीं दिया? सर उसने ये वाला प्रीमियम नहीं दिया, ये वाला नहीं दिया, क्योंकि उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी, यानी इस पे तो 10 रुपए का प्रीमियम नहीं आया। और इसके धर्म के, ये तो परेश के हो गए, धर्म के 3,000 शेयर पर भाई ने फाइनल कॉल नहीं दी, यानी 5 रुपए नहीं दिया, तो 5 का प्रीमियम उस पे था। तो 5,000 मल्टीप्लाई 10, 50,000 तो यहां आ गया, और 3,000 मल्टीप्लाई 5, 15,000 यहां आ गया। 50 और 15 65,000 रुपीज नहीं आया। ओके, 2 कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर यानी कि कितना पैसा जो था वो नहीं आया। देखो टोटल कर लो, हमारे पास यहां पर 64, और उसके अलावा कॉल्स इन अरियर कहां पर था? यहां पर था। 64 और 40 1,04,000, यानी 1,04,000 रुपीज। इसको यहां कर दो, रुको आजा भाई। हमारे पास 1,04,000 रुपीज नहीं आया, तो कितना आ गया होगा? देखो इसको दो तरीके से निकालते हैं, ठीक है। हाँ जी, हमारे पास क्या आ गया होगा? 5,000 शेयर्स के ऊपर परेश ने सिर्फ एप्लीकेशन दी है, विच इज 4 रुपीज, क्योंकि हम प्रीमियम को जब्त नहीं करते। टोटल लेना था 14, उसमें से 4 फेस वैल्यू थी, यही तो जब्त होगा। और धर्म ने 3,000 शेयर पर क्या क्या दिया? ये देखो, 4 ये दिया, 3 ये दिया, ये तो जब्त होगा। 4 और 3 7 रुपए दिया, यानी 21,000 यहां पे, 5 4 20,000 यहां पे, 20 और 21 कितना हो गया सर? ये हो गया हमारा 41,000,
आप माइनस करो, इन दोनों को ऐड करके ये माइनस करो, तब भी यही आएगा। कितना आ रहा है? 8 और 65, 145 हो गया। 1,45,000 में से माइनस किया जब हमने 1,04,000 तो 41 आ रहा है, यानी हमारा आंसर यहां तक तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इन शेयर्स को रीइश्यू किया गया। जब रीइश्यू करेंगे तो पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट होगा और टू लायबिलिटी कर्जा दोबारा बन जाएगा। क्या बोला गया था, कैसे और कितने शेयर रीइश्यू किया? आओ एक बार दिखा देता हूं। सर हमने जो रीइश्यू किया है ना, इसमें से हमने 5,000 शेयर्स ऑफ द फॉरफिटेड शेयर, 5,000 शेयर्स इंक्लूडिंग 3,000 ऑफ परेश and 2,000 of Dharam were reissued to Parul at ₹8 per share fully paid। यानी हमने 5,000 शेयर रीइश्यू किया है 8 रुपए के हिसाब से पारुल को, और बोला है कि मैम आपकी जो लायबिलिटी पूरी 10 की बनाएंगे। तो 40,000 रिसीव किया, लायबिलिटी 50 की बनाई, 10 का हो गया हमें लॉस। किस नाम से आ जाएगा वो? शेयर फॉरफीचर। सर यहां पर भी एक वर्किंग नोट आएगा ना, आओ बना देते हैं। कौन सा वाला वर्किंग नोट? किसके लिए? सर लास्ट एंट्री के लिए, विच इज शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। इसके लिए कैसे बनाना है ध्यान से देखो। वर्किंग नोट क्या बनेगा बेटा? हाँ जी, वर्किंग नोट क्या है? हमें ना इस बार बोला गया है कि जो 5,000 हमने रीइश्यू किए है ना, ठीक है, उस रीइश्यू के अंदर ध्यान से सुनो क्या पर गया अमाउंट। हाँ देखो 5,000 जो रीइश्यू किया है उसमें इस बार 3,000 परेश के है, 2,000 धर्म के है, ऐसा बोला गया। देखो यहां पर बोला गया था ऐसा। हाँ जी, 3,000 परेश के, 2,000 धर्म के। तो हमें धर्म के और परेश के उतने ही शेयर्स पे प्रॉफिट लेना पड़ेगा जितना रीइश्यू हुआ। यानी हम लोग लेंगे प्रॉफिट ऑन 3,000 शेयर्स ऑफ परेश। परेश का टोटल प्रॉफिट कितना था? ये देखो 5,000 शेयर पे 20,000 का, यानी इसका 20,000 रुपए प्रॉफिट है विच इज ऑन 5,000 शेयर, बट वी वांट इट ऑन 3,000 शेयर। सो हाउ मच इट इज? 5 4 3 12,000, 12,000 तो इसका प्रॉफिट आ गया। सिमिलरली प्रॉफिट ऑन 2,000 शेयर्स ऑफ धर्म, ठीक है जी, इसका प्रॉफिट कितना पड़ा हुआ है? 3,000 शेयर पर 7 रुपए जो जब्त किया था वही तो प्रॉफिट होता है, यानी 21,000 पड़ा हुआ है इसका 3,000 शेयर पर, बट वी वांटेड ऑन 2,000 शेयर। तो 7 2 14 ये आ गया। तो टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 26,000। एंड हाउ मच लॉस वी हैव? लॉस है हमारे पास शेयर फॉर फ्यूचर पे 10,000 का। तो कैपिटल रिजर्व बनेगा बेटा आपका 16,000 रुपए, ये आएगा आपका कैपिटल रिजर्व में। आओ जरा देख लें क्या हमें क्वेश्चन करने आते हैं। जब हमने देखा तो हमें पता लगा कि हाँ हमें तो क्वेश्चन करने सच में आते हैं, और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्वेश्चंस को अच्छे से देख लो, कहां से एंट्री शुरू है बता देता हूं बेटा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, उसके बाद फिफ्थ हम यहां आ गए थे, सिक्स्थ एंट्री ये थी, ठीक है, फिर हम लोग सेवेंथ यहां चले गए थे, और एट्थ एंट्री ये थी, और 9th एंट्री लास्ट। 9 एंट्री टोटल हुई है, ठीक है जी। आई होप सो समझ आता है। वर्किंग नोट ध्यान से देख लेना, पेपर बना के आना जरूरी है ये। ओके, तो कोई भी डाउट रहता है तो तुम्हें पता है कमेंट सेक्शन का यूज कैसे करना है यार। सोशल मीडिया पे तुम फॉलो कर रहे हो, सब्सक्राइब करते जाओ, कमेंट करके जरूर जाया करो, एंड तक वीडियो को देखा करो। मैं मिलता हूं इस चैप्टर के बाकी पार्ट्स के साथ बहुत ही जल्दी। थैंक यू सो मच।